जॉब किया करता था, तो उस समय मैं केवल एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ता था या रात को पढ़ता था और पास हो जाता था और अच्छे नंबर के साथ। तो वो ट्रिक क्या थी, क्या था वो ब्रह्मास्त्र जो मैं आपको देना चाहता हूँ। रोज़ाना मैं जब आपके कमेंट पढ़ता हूँ अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर, तो मैं देखता हूँ कि 10 से 15 कमेंट मुझे ये आते हैं कि सर मैंने पूरे साल कोई पढ़ाई नहीं करी और एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे आ चुकी है, मैं कैसे पास हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, दैट टाइम आई वाज इन ए बीकॉम। जब मैं बीकॉम क्लास में था, मैं उस समय जॉब किया करता था और मुझे कोई छुट्टी नहीं मिलती थी सडनली, मतलब इस दिन एग्जाम होता था केवल मैं उस दिन की छुट्टी ले पाता था, क्योंकि बीकॉम में आप जानते हो कि टाइमिंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। सेकेंड ईयर में मिड टाइम होता है और शाम का टाइम होता है फाइनल ईयर में, और फर्स्ट ईयर में मॉर्निंग का टाइम। तो ये बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम रहती थी और मैं जॉब किया करता था। तो उस समय मैं केवल एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ता था या रात को पढ़ता था और पास हो जाता था और अच्छे नंबर के साथ। तो वो ट्रिक क्या थी, क्या था वो ब्रह्मास्त्र जो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है जॉब करते हो सकता है कि उनका पढ़ाई में मन ना हो सकता है घर वालों के कहने पर उन्होंने बीकॉम में एडमिशन ले लिया हो। अब पूरे साल तो तुमने काट दिया, कुछ कोविड की वजह से, कुछ अपनी लापरवाही की वजह से और कोई और किसी रीज़न से, लेकिन जब एग्ज़ाम बिल्कुल सर पर आ गए तो ऐसे में हम कैसे पास हों, एक क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा आ जाता है। तो देखो ब्रह्मास्त्र क्या है पास होने का, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो कंपैरिजन करो ग्रेजुएशन यानी कि बीकॉम को और अपने 12th क्लास को। 12th क्लास को और बीकॉम को कंपैरिजन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोनों डिफरेंट है। अगर आपको ये लगता है कि 12th क्लास बीकॉम से बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल नहीं। वहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, स्टेप मार्किंग होती है, यहाँ पर नहीं होती। वहाँ पर बोर्ड की कॉपी चेकिंग होती है, रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर नहीं होती। वहाँ पर क्या रहता है, एक लिमिटेड क्राइटेरिया रहता है चेकिंग का, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर चेकिंग एग्जामिनर जिन्हें हम फैकल्टीज़ कहते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं, आपको यहाँ पर लिखना होता है। 12th में ऐसा नहीं था कि आपने कुछ बना के लिख दिया तो आपको अच्छे नंबर मिल के बीकॉम में मिल जाएंगे। बीकॉम का ब्रह्मास्त्र जो मैं आपको कुछ पॉइंट्स देना चाहता हूं, अगर आपको पास होना है, अगर आपने बिल्कुल भी अब तक कुछ नहीं पढ़ा तो मैं आपको बताना चाहता हूं। सपोज कीजिए कि आपके पास बस 2 दिन है, ठीक है ना, आपको मतलब 2 दिन में तैयारी करनी है। आप कहते हो सर 2 दिन में तैयारी करा दो, तो 2 दिन में तैयारी कैसे होगी। देखो इस समय कोई भी आपकी तैयारी नहीं कराएगा। अगर 2 दिन में तैयारी की बात करें, आपको बस ये पॉइंट्स फॉलो करने हैं और आपकी तैयारी समझिए हो गई। जी हाँ, आपकी तैयारी समझिए हो गई। दोस्तों ध्यान से सुन लीजिए, मैं बात कर रहा हूँ थ्योरिकल सब्जेक्ट की। आप अगर ये सोचो कि अब आप न्यूमेरिकल करके अर्न कर सकते हो तो बिल्कुल नहीं, न्यूमेरिकल बिल्कुल मत करना। सबसे पहला मंत्र यही है, न्यूमेरिकल के पीछे भागो, क्योंकि न्यूमेरिकल एक दिन में नहीं सीखे जाते। अगर आप सीखना भी चाहोगे तो आपको एक न्यूमेरिकल आ गया, आपने कहा तो मैं कर दूंगा, उसके डिजिट या मेथड चेंज हुआ, आपने गलत कर दिया तो आपको 0 मिलेगी। इससे अच्छा है न्यूमेरिकल के अल्टरनेट में जो आपको थ्योरी मिले उसे आप कंप्लीट करें। सबसे पहला जो टारगेट है वो है आपको लॉन्ग क्वेश्चंस का। आपको जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो पढ़ने हैं, और ये लॉन्ग क्वेश्चंस आपको कहाँ से पढ़ने हैं, हर एक चैप्टर का जो इंट्रो क्वेश्चन होता है उसे आप सबसे पहले पढ़ लीजिए। मतलब आप अगर क्वेश्चन बैंक से पढ़ाई कर रहे हो या आप बुक से पढ़ाई कर रहे हो या आप फ्रेशर से कर रहे हो, तो जैसी चैप्टर का नाम आता है उसका पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज इट, ये क्या है, इसकी विशेषता, इसके गुण दोष। वो जो पहला क्वेश्चन होता है हर चैप्टर का, उसे जरूर याद करो, क्योंकि अगर आपको वो पता होगा तो आप उसके बारे में अगर कुछ और भी पूछा जाएगा तो आप लिख दोगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी चीज़ के बारे में उसकी विशेषताएं पूछी गई, आपको नहीं पता है, आपको बस उसके बारे में पता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बैंक क्या है, आपको बस इतना पता है बैंक क्या है। आपको ये नहीं पता कि बैंक में अकाउंट कैसे खुलता है, बैंक में क्या नुकसान है, बैंक में फैसिलिटीज़ क्या मिलती है, आपको बस ये पता है बैंक क्या है। तो कुछ भी क्वेश्चन आया आप उसकी स्टार्टिंग कर सकते हो, क्योंकि आपको स्टार्टिंग पता है बैंक क्या है। आप 1 पैरा 2 पैरा 1 पेज उसके बारे में लिखोगे, और कोई भी एग्जामिनर जो है स्टार्टिंग से ही ज़्यादातर पढ़ता है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके 10-10 पेज के सॉल्यूशन को पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग जरूर होनी चाहिए। मैं भी ऐसे किया करता था, जब मुझे कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता था एग्जाम में तो मैं उसे स्टार्ट करता था उसके बेसिक से, उसके इंट्रोडक्शन से, और फिर उसके बाद अपने हिसाब से बनाकर लिखे आता था। बनाने का भी तरीका होता है। हम लोग क्या करते हैं बनाने के लिए, एक बस लिखते चले जाते हैं। बनाने के लिए क्या होता है, हेडिंग्स भी बनाने पड़ते हैं बीच बीच में, पैराग्राफ भी चेंज करने पड़ते हैं, प्रेजेंटेशन भी बढ़ानी पड़ती है, उससे आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। सबसे पहली चीज़ है लॉन्ग क्वेश्चन, जो इंट्रो क्वेश्चन होता है चैप्टर का, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। नंबर 2, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपनी जो प्रेजेंटेशन है, देखो आप तैयारी अब कर रहे हो ना, हाँ जी अपनी तैयारी कर रहे हो ना, पूरे साल तो नहीं पढ़े, 2 दिन है आपके पास, 2 दिन में आप क्या करोगे, केवल रिवाइज करोगे, केवल रीडिंग करोगे। तो रीडिंग करो ना इंट्रो क्वेश्चन का सबसे पहले, उससे शॉर्ट भी निकलेंगे।
इंट्रो क्वेश्चन के साथ प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है। प्रेजेंटेशन का मतलब है आप इससे तो कर सकते हो ना, आप जब भी एग्जाम में लिखोगे सजा के लिखोगे, अच्छे से डायग्राम बनाओगे, उसके लिए आप डायग्राम वाली वीडियो देख सकते हो, चैनल पे मिल जाएगी। और आप वहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखोगे, मल्टीपल पेन का यूज़ करोगे, हेडिंग्स का यूज़ करोगे, हेडिंग्स को हिंदी में भी लिखोगे और इंग्लिश में भी लिखोगे। प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने चित्र बना दिया वो प्रेजेंटेशन हो गई। आपने कोई हेडिंग हिंदी में लिखा तो आप उसे इंग्लिश में भी लिखो। आप अगर थ्योरी लिख रहे हो तो पैराग्राफ चेंज करते रहो 10-12 लाइनों के बाद, ये भी एक प्रेजेंटेशन है। वेरी शॉर्ट, जितने पढ़ सकते हो वेरी शॉर्ट, अगर आपके सिलेबस में है तो वेरी शॉर्ट पढ़ो। वेरी शॉर्ट से क्या होता है, आपको टॉपिक क्लियर होता है। वेरी शॉर्ट में टॉपिक के बारे में डेफिनेशंस होती हैं। अगर आपको वो टॉपिक क्लियर हो गया तो आप उसके बारे में लिख दोगे। क्योंकि देखो एक चीज़ मैं फैक्ट बताता हूँ, 2 दिन के अंदर आप रट्टाफिकेशन तो कर नहीं सकते, कितना पढ़ोगे। तो मैं इतना ट्रिक आपको देता हूँ कि आप बना के लिख के आओगे। आप बना के लिख के आओगे तो आप पास हो जाओगे, क्योंकि बीकॉम में जो भी बना कर लिख के आता है वो पास हो जाता है। तो सबसे पहले ट्रिक मैंने आपको इंट्रो क्वेश्चन बता दिया, उसके बाद मैंने प्रेजेंटेशन के बारे में बता दिया, उसके बाद मैंने बताया वेरी शॉर्ट पढ़ो। वेरी शॉर्ट में क्या आता है, ये क्या है, बस 2 लाइनों का आंसर आपने याद कर लिया। वेरी शॉर्ट तो आप एक दिन में सारे कर सकते हो अपने क्वेश्चन बैंक के, चाहो तो वेरी शॉर्ट आप याद करो, ठीक है। और नंबर 4 एक फॉर्मूला याद रखना, कुछ भी मत छोड़ें। बस ये चीज क्या, तो कुछ भी मत छोड़ें। और कुछ भी मत छोड़े का मतलब क्या है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो जो 5 नंबर का पॉइंट है वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। अब देखो आप लिख रहे हो बनाकर, आप लिख रहे हो बनाकर, तो आपको ये नहीं पता कितना लिखूंगा मैं। पता लगा आप एग्जाम में बनाकर लिखते चले गए और आपका टाइम अप हो गया, आपका 2 क्वेश्चन रह गए, 3 क्वेश्चन रह गए। तो आप इससे सिस्टमेटिकली देख ले, आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आने हैं, 20 क्वेश्चन आने हैं, 3 घंटे आपके पास है, उस 3 घंटे में मैंने इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व आउट करना है, एक चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों। मैं बिलीव कराता हूँ आपको, इसी तरह से पास हुआ जाता है बिना पढ़ाई के, और यही ब्रह्मास्त्र है मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आपको किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्वेश्चन पता है, पहला क्वेश्चन पता है लॉन्ग, तो आप उसके बारे में कुछ भी पूछेगा तो आप स्टार्टिंग कर सकते हो। प्रेजेंटेशन से आप टीचर को कैच कर सकते हो, टीचर को इम्प्रेसिव बना सकते हो कि यार इसकी काफ़ी अच्छी है, इट मीन्स ये स्टूडेंट इंटेलिजेंट है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से आपके टॉपिक्स क्लियर होंगे। अगर उसके बारे में बड़ा क्वेश्चन भी आ गया तो आप स्टार्टिंग कर सकते हो, लिख सकते हो, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। कुछ भी मत छोड़ेगा मतलब ये है कि आप कुछ भी लिख के आओगे तो कुछ भी के कुछ भी मार्क्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि 0 मिल जाता है, ये CBSE नहीं है, ये यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पर कुछ भी लिखने के मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि आप एक ग्रेजुएट हो चुके हो, अब आप रट्टा नहीं करोगे, अब आप बना के लिखोगे तो आपने अपने हिसाब से लिखा है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। और टाइम मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका कुछ छूट ना जाए। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हो आप कोई भी एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो, बीकॉम के किसी भी ईयर के। तो ये थे मेरी तरफ से ब्रह्मास्त्र। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरह की मोर वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।